दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी आता है और ये वाहिद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आज इंडिया से कितना आगे है, ये कितने टाइम में इंडिया और इसराइल को सफा हस्ती से मिटा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के हैरानकुन हकायक के बारे में बताएंगे। इसकी ऐसी ऐसी खूबसूरती और दिलचस्प चीज़ों से आगाह करेंगे कि इंसानी सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में ऐसा सहरा भी मिलेगा जहां बर्फ़ और रेत एक साथ मिलेगी। आपको पाकिस्तान में आसमानों से बातें करते पहाड़ और खूबसूरत दरिया, आबशारें, हरे भरे खेत और कदीम तरीन सकाफत देखने को मिलेगी। आज पाकिस्तान के हकायक जानने के बाद आप स्विट्ज़रलैंड और दुबई को भूल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक इस्लामिक मुल्क है। ये कदीम तरीन सकाफ़तों से वाबस्ता है। इसकी कुदरती खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 33 नंबर पे आता है। इसके टोटल रकबे के 2.85 हिस्से पे पानी मौजूद है, जो कि खूबसूरत आबशारों, नदियों और दरियाओं की सूरत में है। दोस्तों, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का खूबसूरत नहरी निज़ाम है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ इसकी कुल आबादी 60 लाख थी। 1990 से 2009 के दौरान पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ और अब 2025 में पाकिस्तान की टोटल आबादी 24 करोड़ 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 38% शहरी इलाकों में रहायश पजीर है, जबकि 62% लोग देहात और गाँव में रहते हैं। अगर सरहदों की बात करें तो मगरब में ईरान, शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरक़ में चीन और जनूब मशरक़ में भारत वाक़ है। इसके अलावा जनूब में बहरिया अरब लगता है। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया के हर एक नेमत से नवाजा है। इस मुल्क में स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी। स्याह हजरात इसे जन्नत का टुकड़ा भी कहते हैं। खूबसूरत कदीम सकाफ़तें और हर कोना अपनी अलग दास्तान बयान करता है। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान की खूबसूरती देखते हैं। अटाबा झील। अटाबा झील, जिसे गोजाल झील भी कहा जाता है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंसा में वाक़ है। ये 2010 में एक बड़े ज़मीनी ज़लज़ले के सिलसिले में वजूद में आई, जो अब नीले पानी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। आप यहाँ इसका नज़ारा करें और इसकी खूबसूरती देखें। इस झील को देखकर ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह पे आ गए हों। टोरंटो टावर। टोरंटो टावर गिलगित बल्तिस्तान के करीब वाक़ एक खूबसूरत मकाम है। ये दुनिया के टॉप खूबसूरत जगहों में शुमार होता है। इसकी चढ़ाई को दुनिया की मुश्किल तरीन चढ़ाई में शामिल किया जाता है। सैफ अल मलूक झील। पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सियाहती मकामात में से एक सैफ अल मलूक झील है। ये झील अपनी खूबसूरती, नीले पानी, कुदरती खूबसूरती और पुरअसरार कहानियों की वजह से मशहूर है। इसके चारों तरफ खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ख़ास तौर पर इसके साथ मलकाए पर्वत भी मौजूद है। मौसम गर्मा में पानी नीला और शफाफ होता है। सर्दियों में ये झील मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढक जाती है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी जगह का बताते हैं जैसे आपने सपने में भी नहीं देखा होगा, जिसका नाम है कठपाना सहरा। जी हाँ दोस्तों, जिसे सरगोदा का सर्द तरीन सहरा भी कहा जाता है। पाकिस्तान का एक हैरत अंगेज़ और मुनफरद मकाम, क्योंकि यह दुनिया के बुलंद तरीन और सरद तरीन सहराओं में शुमार होता है। यहाँ आपको सहरा में बर्फ़ देखने को मिलेगी, यानी सहरा और बर्फ़ दोनों एक ही जगह। यकीनन यह हैरत अंगेज़ और किसी खूबसूरती से कम नहीं। बाहर से आने वाले सयाहों के लिए एक मुनफरद मकाम है। बादशाही मस्जिद, मुग़लों का चमकदार सितारा। अगर आपने लाहौर आकर बादशाही मस्जिद नहीं देखी तो फिर क्या देखा। यह मस्जिद मुग़लिया दौर की याद को ताज़ा करती है।
यह मस्जिद अपनी खूबसूरती, फ़न तमीर और इस्लामी अज़मत की एक मिसाल है। बादशाही मस्जिद का कुल रकबा 3,64,500 मुरबा फिट है। इस मस्जिद का सहन भी काफ़ी बड़ा है, जहां 1 लाख से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के टोटल 4 मीनार हैं। हर मीनार की ऊंचाई तकरीबन 54 फुट है। मस्जिद के 3 बड़े सफ़ेद संगमरमर के गुंबद हैं। मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा शानदार और शाही अंदाज का है, जो लाहौर शाही किले की तरफ खुलता है। हर साल लाखों लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। केटू पहाड़ दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है। ये एक ख़तरनाक और चैलेंजिंग चोटी है। इसे अक्सर वैशी पहाड़ भी कहा जाता है। ये पहाड़ पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़ है। इस पहाड़ की टोटल ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पहाड़ पाकिस्तान की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। थर रेगिस्तान पाकिस्तान में मौजूद कुदरत का ख़जाना। इस रेगिस्तान में आप ऊँट की सवारी, सिंध लोगों की मेहमान नवाजी और इनके रंग बिरंगे त्यौहार देख सकते हैं। ये रेगिस्तान एक खूबसूरत जगह ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक ख़जाना है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। वादी नीलम पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर की एक दिलकश, सरसब्ज़ और कुदरती खूबसूरती से भरपूर वादी, जिसे अक्सर वादी जन्नत भी कहा जाता है। ये वादी अपनी नदियों, पहाड़ों, आबिशारों, गाँव और झीलों की वजह से मशहूर है। इस खूबसूरत वादी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं। ये कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक है और पाकिस्तान के लिए अल्लाह का बेहतरीन तोहफ़ा है। दोस्तों, इन सब के अलावा और भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा। इन सब मकामात को एक वीडियो में बयान करना मुश्किल है। अगर आप इसकी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में पार्ट 2 लिखें। हम इस पर एक और तफसीली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में मज़ीद जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक पाक और दूसरा सतान, यानी पाक लोगों की सरजमीन। आपको हैरत की बात बताते जाएं, पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान के ऑफिशियल ज़बान उर्दू है, लेकिन मुल्क के 8 से 10% लोग ही उर्दू बोलते हैं, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क में पंजाबी बोली जाती है। इस बात से भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से भी नवाजा है, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने ज़राअत से इतना फ़ायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 तक पाकिस्तान की 3 अहम फसलें थीं, कपास, गंदम और चावल, जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंज का सामना था, जिसमें ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को लाना, आबपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में पाकिस्तान ने भारत के साथ एक मुआहदा किया था, जिसे सिंध ताश मुआहदा भी कहा जाता है। इस मुआहदे से पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया था।